गुनाह करने की वजह से इंसान 8-10 साल से मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है। मैं 17 साल आ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, 2 बच्चे को पैदा की। एक तो पहले था नहीं, 5 साल बाद मेरे को बच्चा हुआ, लेकिन जब एक बच्चा पैदा की पता चला लड़की है, 3 साल कोई झांकने नहीं आया, ठीक है, झांकने नहीं आया। दूसरा बच्चा इसलिए रखा भैया मैंने कि लड़का होगा, क्योंकि घर में लड़के खत्म हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद नहीं, मेरे को रंजू बोला गया था, ठीक है। इनकी माई बोली थी, जो माई इनका हाथ टूटा था वो 4 धाम करके इनकी मेरी माई देखने आई थी, घर संभालने आई थी मेरी माँ, अपने घर नहीं गई थी। नो, दोनों बच्चों को मेरी माँ ने पाला, अपने घर में ले जाके सबूत वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई देखने आया तो झांकने आया, लड़की जात है। और दूसरी बात, मैं राजस्थान भिवाड़ी में रहती हूँ, ये बात भी छिपाया जा रहा था, आज तक किसी को पता नहीं है, सबको बोला जा रहा है दिल्ली। हम भोपाल से रह के आ गए, एक्चुअली हम ग्रेटर नोएडा छोड़ के भोपाल तक गए, भोपाल से यहाँ आए हैं, ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी है ना। क्यों? क्योंकि मेरे वजह से नहीं, क्योंकि मैं लव मैरिज नहीं, मेरे पापा ने उस टाइम पे 2016 में 10 लाख रुपए खर्चा किया था, उसका हिसाब है। नो, फिर इसके बाद पद्मिनी कौन, मैं 1 मिनट पद्मिनी के बारे में मैं बताऊं, 1994 हुई या 1990 में या 88 में, एक्चुअली उनके घर में छिपाने की आदत है कि एज वोज नॉर्मल बात है। तो शादी होने के बाद क्या हुआ, 3 साल बाद अपने पति को खा गई, है ना, पति को खा गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी सास खत्म हो गई, अच्छी खासी सास भी, सीने में उनको मशीन लग गई। मेरी जेठानी को देखने जिस दिन गए थे उसी दिन मेरी सास खत्म हो गई, ठीक है, खत्म हो गई। पैसे रुपए बहुत ज्यादा लग गए, इसीलिए सबका दिमाग थोड़ा सा घूम भी गया कि भाई पैसे इतने उस औरत की वजह से लगे, बची भी नहीं। नॉर्मल बात है, ये चीजें होती रहती है भैया, जिसको बचना वो बचेगा, जिसको बचना है नहीं बचेगा। उसके बाद क्या, 2016 में मेरी शादी हुई, मैं शादी करके घर में गई तो सब कुछ अच्छा चला था। फिर उसके बाद पता चला कि अप्रैल में मेरी जेठ जेठानी घर छोड़ के चले गए हैं, बच्चे के साथ। मेरे जेठ जेठानी घर छोड़ के चले गए। जेठानी जो है अपने मायके बच्चे के साथ थी, क्योंकि घर से लात मार के निकाला गया था, ठीक है। और जेठ मेरे चूड़ी बेच रहे थे मुंबई में, ठीक है। उसके बाद मेरे को बुलाया गया, उसके बाद मेरे को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, कोई था नहीं घर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं आई जनवरी में, नहीं, प्रॉपर मेरी विदाई हुई एक समाज के सामने, गोना करा गया 4 दिसंबर को 2000, जो चंदौली जानबूझ के नहीं, प्रॉपर गाड़ी भर के आई थी जिसमें एक भी औरत नहीं थी। इन लोगों की तो समस्या ये है, औरतों से जूते की। मेरी सास बहुत अच्छे घर से थी, सौतेली बेटी थी, पर नो डाउट बहुत अच्छे घर से थे, उनको जूती बना के रखा गया, समझ रहे, जूती बना के रखा गया। फिर वो सब छोड़िए, मैं जनवरी में, ठीक है, मैं फेसबुक में बात कर रही थी लड़कों से, मैं भी, ठीक है, बात कर रही थी, चैट से, एक्चुअली फोन पे नहीं, चैट से बात करी थी। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड देख लिया। अब जब मेरे हस्बैंड देख लिए तो उन्होंने मेरे से बोला पासवर्ड दो, मैंने पासवर्ड दिया। तो वो क्या किया, मेरे भाई, छोटा मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा, उस टाइम पे मैं 21 साल की थी, मेरा भाई 19 साल का था। आज के टाइम पे 5 साल के बच्चे जो सेक्स ये सब नॉर्मल उन लोग के लिए होता है, उस टाइम पे नॉर्मल बात नहीं होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। उस छोटे बच्चे के कान में भरा गया, तेरी बहन ऐसी, तेरी बहन वैसी। सबसे बड़ी बात, मेरे फूफा के लड़के, मेरे भैया को भी बताया गया ये बात, मेरे घर में नहीं पता था। फिर चलो ठीक है, पासवर्ड दिया, फिर उसको चैट को स्क्रीनशॉट लेके उसको पूरे खानदान को बांटा गया। अन्नू, मेरी जेठानी जो है वो 7 साल के बच्चे को लेके जगह जगह मुंह मार रही थी, जगह जगह रिलेशन रख रही थी। पति भी जिंदा था, नो डाउट, पति भी जिंदा था। सबके नंबर मेरी जेठानी के बेटे ने लिख रखा था, कितने, ठीक है। मरने के बाद न कोई दुख पति का जाने का, न कुछ, बल्कि एक आदमी घर पे आया था कि मैं इसका रक्षा करूंगा। पंडित कोई था, ठीक है, आंख टेढ़ी थी उसकी, मैं रक्षा करूंगा, ठीक है। मैं अब वो बातें छोड़ो, वो बात भी आएंगी बाद में। हुआ क्या, वो सब हो गया। फिर मैं को ससुराल में इतनी प्रताड़िता करी गई, इतनी प्रताड़िता मेरी करी गई, ठीक है, इतनी प्रताड़िता करके मेरे गहने उतारे गए, ठीक है। उसके बाद धमकी दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारा चीज इतना कुछ सहने के बाद क्या हुआ, मेरे पापा को पता चला, सारी बातें सुन के दंग रह गए। और वैसे बहुत बड़ी बात है, मैंने फेसबुक में अदर लोग से बात करते, नहीं मेरी शादी हुई थी, मेरी गलती हो गई। अरे इनसे नहीं, नो डाउट, सच की मैंने कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट इस आदमी के पास ये है, मेरे हस्बैंड, इनको सब कुछ पता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, मुझे धमकाया गया, मेरे को बेइज्जत किया गया, मुझे घर से निकाला
किया गया मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त में बीच में मेरी जेठानी आई, उसकी नौकरी लगी टीचरी की, क्योंकि उसने स्टडी की थी और पति कमा नहीं रहा था, तो इसलिए बोले भैया अपने खर्चे के लिए खुद के लिए पैसे करो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सब नॉर्मल धीरे धीरे चला था। मैं भी एडजस्ट कर रही थी, मोबाइल नहीं थे मेरे पास, जनवरी में मेरे मोबाइल छीन के तोड़ दिया गया था, तो मैं एडजस्ट कर रही थी। फिर उसको बाद ये सब होने के बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद क्या हुआ, हाँ या बिल्कुल उस टाइम पे क्या हुआ, जब कोई भी मैं घर मेरे ससुराल में आता था तो मुझे इस नजरों से देखा जाता था जैसे मैंने बहुत गलत काम कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ सुन रहे ना, ये मेरे हस्बैंड है, ये बता रहे हैं मैं वैश्या हूँ, चलो ठीक है, नो डाउट मैं वैश्या हूँ, चलो ठीक। फिर उसके बाद ये सब चीजें हुई, फिर मैं इनके साथ जन्माष्टमी के टाइम पे इनके साथ वापस आ गई, आराम से वहाँ थी, मारपीट होती थी, ठीक है। मैं खुद अपने मुंह से बताने वाली हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज बताने वाली। अब उसके बाद क्या हुआ, 2020 में मेरे जेठ ने खाया जहर। क्यों जहर खाया वो भी सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम है स्नेहलता बर्नवाल, मैं चिरमिरी की बेटी हूँ और चंदौली की बहू हूँ। 2020 में मेरे जेठ ने जहर खाया 13 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को मैं अपने ननद के साथ नोएडा में बर्थडे मना रही थी। अब उनके बेटे का, मैं मेरे हस्बैंड और ननद का बेटा थे, ठीक है, हम थे। उसके बाद क्या हुआ, बर्थडे मनाया गया। बर्थडे मनाते मनाते मेरी ननद ने बोला कि मेरे बाप, असली देखो, मेरे बाप मतलब कि मेरे ससुर और मेरे जेठ में से कोई खत्म हो जाएगा, ये बात वहां पे बोली गई। और 13 दिसंबर को मेरे जेठ जो है खत्म हो गए। पता चला क्या हुआ कि मेरी जेठानी 10 लोग के साथ, मेरे को इतना गत्ता गत्ता बोलने वाले, वो 10 लोग के साथ कंटिन्यू पता चला इतने सारे आदमियों के साथ संबंध, एक नहीं अनलिमिटेड, पूरे चंदौली में संबंध। भाई साहब मैं दंग रह गई औरत को, सच में यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कागज के पन्ने में था। मेरे जेठ अपने मोबाइल में लिख के गए थे एक चीज, ठीक है, कागज के पन्ने में था, निकल के आया। तब तक इंसान निकलवाने गया था मोबाइल पैथ में जेठ का, तो निकलवाने गया था, तो उसी बीच एक आदमी आता घर पे, बोलता है इस औरत की जिम्मेदारी लो। उनका मैं अंजलि बर्नवाल, ठीक है, नाम है जेठानी का, नाम है अंजलि बर्नवाल, ठीक है, और वो उनका बेटा है अर्श बर्नवाल, ठीक है। अब वो दोनों लोग को पकड़ के मेरी उसकी मम्मी दौड़ के आई, वो भी आके वहीं पे खड़ी हो गई। मेरी ननद पद्मिनी वो आके बोली कि क्या बोलते हैं यहाँ पे ऐसे क्या, मैं सारी बात वहाँ पे पता चला। उसके बाद जब इन लोग घर पे आए, जीतू मेरे ननद के लड़के, मेरे हस्बैंड, ये लोग घर पे आए और मोबाइल को लेके जब पता चला कि ऐसे ऐसी बातें हैं, इधर से बात पता चली कि ये असलियत है अन्नू की, इधर से बात पता चला कि यहाँ पे अन्नू का आदमी भी घर में आके खड़ा हुआ है। ये सब नॉर्मल था, ठीक है, क्योंकि मुझे फेसबुक के लिए मुझे कहा गया, और मेरी जेठानी जो है अपने मोबाइल से बना